तो सिरप कांड के पीड़ित बच्चों से मिलने जो छिंदवाड़ा से एडमिट किए गए थे नागपुर, उनसे मिलने प्रदेश के मुख्यमंत्री गए हैं। मीडिया के सवाल पर कहा कि किसी को भी मध्य प्रदेश की पुलिस या सरकार बख्शने वाली नहीं है। किसी भी हाल में जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल कॉफ सिरप पीने से बच्चों की किडनी पर असर पड़ा और धीरे धीरे करके मौत का आंकड़ा बढ़ता चला गया। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है, लेकिन सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है। अब मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के बाद अब मुख्यमंत्री भी नागपुर पहुंचे हैं पीड़ितों से मिलने, बच्चों से मिलने। इन बच्चों के इलाज की व्यवस्था सरकार कराएगी, पहले ही घोषणा कर चुकी है। इसके अलावा जो दोषी हैं कफ सिरप कांड के, उन सबको पकड़कर, चाहे वो किसी अन्य स्टेट के क्यों ना हो, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, सजा दिलवाई जाएगी, ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री का। नागपुर की तस्वीरें, एम्स में भर्ती बच्चों से मिलने और अलग अलग मेडिकल सेंटर्स पर भर्ती बच्चों से मिलने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ये सभी उसी कॉफ सिरप को पीने के बाद पीड़ित हुए हैं। किडनी की बीमारी से हालत गंभीर है, मौत का आंकड़ा बढ़ा है और इसके बाद अब मुख्यमंत्री जी नागपुर पहुंचे। छिंदवाड़ा में जहरीली दवाई के आधार पर जो बच्चों की दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, इसके खिलाफ हमने तुरंत एसआईटी का गठन किया था। और आज मुझे जानकारी दी गई कि हमारी पुलिस ने न केवल तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है, ये बात वो बताती है, जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है जो दक्षता के आधार पर होते हैं। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। तो सरकार छोड़ेगी नहीं। जितने भी सिरप कांड के दोषी हैं उनको अन्य राज्यों में पकड़ने के लिए पुलिस टीमें बना दी गई हैं। अलर्ट मोड पर मेडिकल महकमा आ चुका है। ड्रग कंट्रोलर ड्रग सप्लाई करने वाले सिस्टम पर नज़र रखे हुए है। दवा स्टॉक जितने भी थे जिसमें आशंका थी उनको वापस बुलवा लिया गया है। बैचेस को बैन किया गया है। अब इसके बाद कई सारे मेडिकल स्टोर पर संचालकों पर कार्रवाई के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जिन्होंने दवा बनाई, मुनाफे के लिए वो नुकसानदायक केमिकल मिलाया, उन पर एक्शन लिया जाए। फिलहाल जो नागपुर में 9 बच्चे भर्ती थे, इनमें से केवल 6 बच्चे अब वहाँ बचे हैं जिनका इलाज नागपुर में जारी है। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पहले 7 से 8 बच्चों की मौत की खबर आई थी, फिर इसके बाद बढ़ते बढ़ते 20 के ऊपर मौत हो चुकी है और इन सब के बीच 6 बच्चे हैं जो नागपुर में गहन चिकित्सा इकाई में इलाजरत हैं। मध्य प्रदेश की खबरें देखते हैं। सबसे पहले नागपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया वो फिर आपको सुनवाएंगे। आपको बताया हमने कि कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन पीड़ितों से मुलाकात की जो सिरप कांड के पीड़ित हैं। वो बच्चे जो एडमिट कराए गए थे नागपुर के एम्स में, उनसे जाकर मुलाकात की डॉक्टर मोहन यादव ने। मुख्यमंत्री ने इसके बाद कहा कि जिन बच्चों का उपचार चल रहा है उनकी स्थिति देखने आया था। मध्य प्रदेश की सरकार या पुलिस किसी भी दोषी को इस केस में बख्शेगी नहीं। छिंदवाड़ा में जहरीली दवाई के आधार पर जो बच्चों की दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, इसके खिलाफ हमने तुरंत एसआईटी का गठन किया था। और आज मुझे जानकारी दी गई कि हमारी पुलिस ने न केवल तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है, ये बात वो बताती है, जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है जो दक्षता के आधार पर होते हैं। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं।